विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नए ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसमें कोशिकाएं बड़ी ही सटीकता और तेजी से ऊतकों का निर्माण करती हैं। इसके लिए कोशिकाएं जरूर ही मिलजुल कर इस बात का फैसला लेती होंगी कि किस कोशिका को कौन सा काम करना है और साथ ही इस बात को भी निश्चित करती होंगी कि एक ही काम को कई कोशिकाएं ना कर रही हों। फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित शोध के मुताबिक नए ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियों के विकास के दौरान कोशिकाएं मिलजुल कर एक्टिव परसेप्शन प्रक्रिया द्वारा फैसला लेती हैं। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं वातावरण को समझने के लिए इधर उधर घूमकर बेहतर फैसला लेती हैं। शोधकर्ताओं ने इसकी तुलना एक अनजान और अंधेरे कमरे में घुसने से की है, जहां पर हम अपनी बाहों को फैलाते हैं और दीवार पर लाइट का स्विच महसूस करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है हमारे हाथ की सबसे लंबी उंगली स्विच तक पहुंचेगी। ठीक उसी तरह कोशिकाओं की बात करें तो ये उन कोशिका तक पहुंचती हैं जो वातावरण को अपने तरीके से महसूस करती हैं। इससे उन कोशिकाओं का चुनाव होता है जो वातावरण में सबसे ज्यादा सिग्नल्स को सेंस कर पाती हैं और लीडर बन जाती हैं। ये लीडर कोशिकाएं ही टिप कोशिकाएं कहलाती हैं और ये नए ब्लड वेसल्स को आगे बढ़ाती हैं। इस शोध में शोधकर्ताओं ने ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियों के निर्माण पर फोकस किया, जो कि स्वस्थ ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मौजूद होती हैं। साथ ही ये बीमारियों में अनियंत्रित भी हो जाती हैं। एक्टिव परसेप्शन की प्रक्रिया की शुरुआत में रक्त वाहिनियों के बाहर कुछ एंडोथेलियल कोशिकाएं टिप कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इन टिप कोशिकाओं की सतह पर उंगली जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें फिलोपोडिया कहा जाता है। ये वो कोशिकाएं होती हैं जो नए वेसल का निर्माण करने के लिए सबसे पहले बाहर निकलती हैं। इस प्रक्रिया में समय और कोशिका संचार के साथ साथ कैसे एंडोथेलियल कोशिकाएं टिप कोशिकाओं में परिवर्तित होंगी, ये सभी कारक शामिल होते हैं। हालांकि कौन सी कोशिकाएं टिप कोशिका में परिवर्तित होंगी, ये अभी तक शोधकर्ता नहीं समझ पाए हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन और ज़ेब्रा फिश के भ्रूण पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि कोशिका के सतह पर फिलोपोडिया विकसित होने लगती है, इससे पहले कि वो टिप कोशिकाओं में परिवर्तित हो। इसके बाद फिलोपोडिया आसपास के ऊतकों में फैल जाता है और सिग्नल को डिटेक्ट करता है। ये सिग्नल उन्हें टिप कोशिकाओं में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित कर सकती है या फिर रोक सकती है। फिलोपोडिया गतिविधि और सेंसिंग की ये प्रक्रिया फीडबैक का एक लूप स्थापित करती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, खासकर सभी कोशिकाओं को टिप कोशिकाओं में बदलने से रोकने के लिए। इस तरह आस पड़ोस की कोशिकाएं एक दूसरे को सिग्नल्स भेजती हैं, जिससे हर दूसरी कोशिका माहिर हो जाती है। शोधकर्ताओं ने फिलोपोडिया को अपने कंप्यूटर मॉडल और ज़ेब्रा फिश के भ्रूण दोनों में ही परखा। उन्होंने देखा कि कुछ टिप कोशिकाएं ही चुनी गई और ये चुनाव काफी धीमा था। ये धीमा चुनाव वेसल्स के अनियमित नेटवर्क को जन्म दे सकता है, जो कि रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। बदले में ये कैंसर जैसी बीमारी में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे में वेसल्स की इस अनियमितता को कैसे रोका जाए, इसको समझकर नई थेरेपीज का इजाद किया जा सकता है, जिससे कि रक्त वाहिनियों के घनत्व को नियमित किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग कृत्रिम अंगों और ऊतकों के निर्माण में भी किया जा सकता है, क्योंकि इनमें भी घने ब्लड वेसल्स नेटवर्क की जरूरत होती है।